चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या था। हाइगेंस ने क्या तरंग सिद्धांत दिया था, इसको एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, सारी बातें आपको बेसिक से समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहली बात है कि मतलब प्रकाश को लेकर कुछ कुछ चीज़ों की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज़ें सोचा, जैसे विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, इस सब का व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया। तो सबसे पहले न्यूटन साहब इसमें आते हैं प्रकाश को लेकर कुछ व्याख्या करने के लिए। तो न्यूटन साहब ने एक सिद्धांत दिया था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उसको गलत साबित कर दिया गया था। अब देखो, न्यूटन साहब का कणिका सिद्धांत क्या था। न्यूटन साहब बोले कि जो प्रकाश है वो कण है, प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है, और वो जब वो विरल से सघन में जाती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। अच्छा सोचो, ये कोई माध्यम है, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला विरल है, नीचे वाला सघन है। जब कोई प्रकाश से विरल से सघन में जाएगा तो उसका वेग कैसे बढ़ेगा? सघन का मतलब घना होगा, वेग कम हो जाएगा। तो न्यूटन साहब का कणिका सिद्धांत ससुरी गलत कर दिया गया। बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिए थे और उसको क्या कर दिया गया? गलत कर दिया गया, ठीक है ना। तो न्यूटन साहब भी कणिका सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, अर्थात ही गलत है, प्रकाश का वेग घट जाता है। ऐसा किसने बताया? हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगेंस। तो हाइगेंस साहब ने भी सिद्धांत दिया। हाइगेंस साहब ने क्या सिद्धांत दिया, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, हाइगेंस साहब लगभग, और न्यूटन साहब की कणिका सिद्धांत की बात करते हैं तो वो 1676 ईस्वी में न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिए थे न्यूटन साहब, ठीक है ना। वो 1676 में दिए थे, और ठीक 2 साल बाद 1678 ईस्वी में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगेंस उन्होंने एक तरंग सिद्धांत दिया जिसका नाम पड़ गया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब इन्हीं के तरंग सिद्धांतों को आधार मानकर ध्रुवन की, परावर्तन की, विवर्तन की, सबकी व्याख्या करी गई थी, ठीक है। अब देखो, हाइगेंस साहब ने क्या देखा कि जो प्रकाश है वो प्रकाश किस रूप में चलती है। तो ये तो न्यूटन साहब भी देख लेते हैं, कण के रूप में चलती है, ये कोई गलत नहीं हुआ। न्यूटन साहब का सिद्धांत कौन सा गलत हुआ था? कि प्रकाश जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो ससुरी का वेग बढ़ जाता है। बताइए, वेग बढ़ेगा है? अगर हम साइकिल लेके विरल से सघन में जा रहे हैं, मतलब खाली से भीड़ में जाएंगे, तो बताइए आपका वेग बढ़ेगा कि घटेगा? सोच लीजिए आप ही। जब खाली से भीड़ में जाएंगे तो हमारा वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन जब वही खाली भीड़ से खाली में जाएंगे तो हमारे साइकिल का वेग बढ़ जाएगा, हमारे गाड़ी का वेग बढ़ जाएगा। लेकिन न्यूटन साहब ये बात समझ नहीं पाए थे, ठीक है ना। इसी को सही करने के लिए हाइगेंस साहब ने एक सिद्धांत दिया था। अब वो कौन सा सिद्धांत था समझते हैं। तो हाइगेंस साहब का पहला सिद्धांत क्या था? कि हाइगेंस साहब ने पहले ये देखा कि प्रकाश जो है ना किस रूप में चल रही है, तरंग के रूप में चल रही है। तो न्यूटन साहब भी पता कर लिए थे। सबसे बड़ी बात ये पता की थी कि प्रकाश जब विरल से सघन में जाती है तो उसका वेग घट जाता है, ये पता करी थी हाइगेंस साहब ने। तो इन्होंने भी नियम दिया। क्या क्या नियम दिया? पहले उन्होंने बताया कि प्रकाश किस रूप में तरंग के भाटी में चलेगी। तरंग का मतलब समझते हैं ना, आप किसी गमछे को, चाहे आप किसी ओढ़नी को लेकर ऐसे मारिएगा, देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती है, क्या तरंगे के रूप में चलती है। वैसे ही उन्होंने बताया कि प्रकाश किस रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि जब प्रकाश चलती है तो किसी ना किसी माध्यम में आती होगी। अच्छा सोचिए, यहाँ से बल्ब जल रहा है, यहाँ आगे पीछे सब जगह बल्ब जल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकाश यहाँ पर आ रही है, वो किस माध्यम से होकर आ रही है? तो उन्होंने सोचा यही कि ससुरी कौन ना कौन माध्यम से प्रकाश जरूर आता होगा, है कि नहीं है? किसी ना किसी माध्यम से प्रकाश जरूर आता होगा। तो जो माध्यम आ रही है उस माध्यम को उन्होंने नाम दे दिया ईथर। कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक माध्यम विद्यमान है जिसके माध्यम से होकर प्रकाश चलती है, तरंग चलती है, कण चलता है, और वो माध्यम क्या था? ईथर था। बताया कि ईथर में कोई भार नहीं होता है, ईथर में कोई भार नहीं होता, उसका घनत्व भी कम होता है। ऐसा किसने बता दिया? हाइगेंस साहब ने बता दिया, ठीक है ना। तो पहली बात उन्होंने ये बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, लेकिन चलती है तो किसी ना किसी माध्यम में चलती है, ठीक है ना। अच्छा मान लो ये आपका यहाँ से एक टॉर्च है, ठीक है ना, ये टॉर्च हम यहाँ से बांट दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बिंदु से प्रकाश किरणें निकलेंगी तो ऐसे छितर जाती है ना, तो छितर जाती है तो किसी ना किसी माध्यम में वो चलती है ना, भाई सीधा निकल रही है, इसका मतलब वो किसी ना किसी माध्यम से निकल रही है। तो किसी ना किसी माध्यम से निकल रही, उस माध्यम का नाम दे दिया गया ईथर। तो पहले उन्होंने देखा कि तरंग के रूप में चलती है प्रकाश, तरंग के मतलब ऊपर नीचे ऐसे कर सकती है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया यही कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। प्रकाशों को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, और उस माध्यम को उन्होंने नाम दिया ईथर, नाम दिया। उन्होंने बताया कि ईथर भारहीन और समांगी होता है, मतलब सबके लिए समान होता है, सब में मिल जाता है, ईथर में कोई भार उड़ नहीं होता है। तीसरी बातें बताया कि प्रकाश का जो चाल होती है ना, वो कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होती है, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय कर सकता है। यही तो पहले बता दिया गया था, वैज्ञानिक बता चुके थे, तो उसी चीज को इन्होंने ये माना, ठीक
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बस उन्होंने ये चेंज अप किया कि जिस माध्यम से प्रकाश चलती है उस माध्यम का नाम उन्होंने ईथर दे दिया था, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब कौन सा पॉइंट दिया कि प्रकाश की जो वेग है, जो तरंग का वेग है वो 3 × 10⁸, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी इसको जब किलो हटा देंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के नियत से होकर चलती है। यानी जो प्रकाश की चाल है वो सब में नियत है। हाईएस्ट प्रकाश की चाल, अधिकतम प्रकाश की चाल यही होती है जो आकाश में, शून्य, निर्वात में ये प्रकाश की चाल होती है। तो ये सब चीज को फोकस करेंगे, ठीक है ना। यानी इन तरंगों का वेग उन्होंने बता दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रकाश जो होती है ना अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है? प्रकाश जो होती है ना किस टाइप की होती है? अनुदैर्घ्य होती है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इसे गलत कर दिया। उन्होंने बोला कि प्रकाश तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। अब देखो ये अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ है क्या, यहाँ पर समझ लो ध्यान से। हाइगेंस साहब बता दी कि अनुदैर्घ्य होती है, लेकिन फ्रेनेल नाम के वैज्ञानिक, यंग नाम के वैज्ञानिक जो थे ना, इस सिद्धांत को गलत कर दिए। इस सिद्धांत को गलत करके उन्होंने बता दिया कि अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ का मतलब एकदम सीधी में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। आप बचपन में पढ़े होंगे प्रकाश कौन सी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। लेकिन हाइगेंस साहब ने बता दिया कि प्रकाश जो है ना वो अनुदैर्घ्य चलती है, अनुदैर्घ्य ऐसे ऊपर नीचा, ऐसे ऊपर नीचा में चलती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे आगे चलकर गलत किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश ऐसे चलती है। कहती है प्रकाश ऐसे चलती है, अनुप्रस्थ। प्रस्थ मतलब सीधा, अनुप्रस्थ, अणु के रूप में चलती है। हाँ देखो इन पर क्या अणु विद्यमान होता है, कण विद्यमान होते हैं, लेकिन एकदम सीधा निकलती है। ऐसा किसने बता दिया? ऐसा बताया था आगे चलकर फ्रेनेल, यंग नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सब सत्यापित करी थी, ठीक है ना। देखो हाइगेंस साहब इतना मेहनत कर करके, हाइगेंस साहब इतना मेहनत करके सिद्धांत दिए, गलत कर दिया गया बाद में। लेकिन माना जा रहा है इन्हीं को, बस एक ही होना गलत हुआ था, अनुदैर्घ्य मान के चले तो अनुप्रस्थ कर दिया गया। वैज्ञानिकों में ये होता है। शुरू में क्या था, न्यूटन साहब कणिका सिद्धांत दिए, हाइगेंस साहब 2 साल के बाद 1678 में उसको गलत कर दिए। वैज्ञानिकों का दिया गया सिद्धांत क्या होता है, गलत करने मतलब मेहनत, मतलब किसी भी चीज का सिद्धांत देने में टाइम बहुत लगता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल तक के मेहनत का सिद्धांत एगो दिया जाता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे लोग होते हैं खोज करके उनको गलत कर देते हैं। बताइए उन पर कितना एथी चलता होगा, मतलब उन पर कितना डिप्रेशन का वो शिकार होते होंगे। मेहनत करके सिद्धांत खोजिए फिर उसको गलत कर देगा। ऐसे आपको बहुत सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स में सिद्धांत मिलते होंगे जिसको गलत किया गया है। कई वर्षों के बाद वो सिद्धांत निकाला गया, फिर उसको गलत कर दिया गया। क्या बात है। जिस आजकल साउथ मूवी का नाम सुने ना, देखिएगा एक मुक्का मारता है सब, कहां से कहां घसीट देता है सब। आ कोनो हीरो साउथ में मारेगा सब तो एकदम आकाश में नचाते रह जाता है सब। देखे न्यूटन साहब बताते रहे कि सेब को चाहे बल्ब को ऊपर फेंको तो नीचे चली जाती, ससुर ना रुकती है। आज साउथ मूवी में दिखा देता है सब कि एक बार मारो तो वो आकाश में गिर नहीं, चक्कर काट रहा है। वो चक्कर काट रहा है तो जब तक वो चक्कर काट रहा है ना तब तक भर छिपा खाकर एकदम रेडी हो जाए। अभी साउथ का वो फिल्म आया पुष्पा का नाम सुना है ना, उसमें कहता है अल्लू अर्जुन कि पुष्पा का मतलब फ्लावर समझे क्या, हम फ्लावर नहीं है, हम उड़ाने वाले हैं। बाबू तो सिद्धांत देने में बड़ी टाइम लगता है लेकिन बर्बाद करने में टाइम नहीं लगता है। बल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज पर बल लगाएंगे तो वो अपनी अवस्था चेंज कर सकती है। यहाँ साउथ मूवी में दिखाता है सबकी एक फट मारेंगे ना तो एकदम 10 गो दीवार तोड़ के ऊपर थक जाएगा, जहाज के उड़ा देता है सब। एक गोली चलाएगा तो 10-10 को रूम उड़ा देता है सब। संभव है। वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को गलत करता है ससुरी। न्यूटन साहब होते थे कपार पीट के मर जाते। बताइए साउथ वाला हमने सारे नियम सिद्धांत को बिगाड़ के रख दिया है सब। कोई नियम सिद्धांत नहीं होता। फिल्म में देखिएगा एक फट मारेगा सब ना 3 ढिमलिया खाता है सब। बताइए हो सकता है आप अपने आप को मार के देखिए, कभी नहीं होगा। साउथ बना के रख दिया है सब। चलो हटाते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब क्या ना, सिद्धांत जो था ना, हाइगेंस साहब ने सिद्धांत सोच समझ कर दिया कि जो प्रकाश तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। लेकिन बाद में यंग और फ्रेनेल नाम के वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांत को गलत कर दिया। ऐसा ही न्यूटन साहब का कणिका सिद्धांत था, उन्होंने न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिया, उसको गलत कर दिया हाइगेंस साहब ने। हाइगेंस साहब के सिद्धांत में एक अनुदैर्घ्य को अनुप्रस्थ मानकर चला गया, लेकिन इनके सिद्धांत में कहीं और चेंजअप नहीं किया गया। बस यही चेंजअप कर दी गई कि इन्होंने मान के चला गया प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य होती है, लेकिन बाद में फ्रेनेल और यंग नाम के वैज्ञानिकों ने उसको अनुप्रस्थ मान के चल दिया। क्या मान के चल दिया? अनुप्रस्थ मान के चल दिया, ठीक है ना। और 5वीं बात है कि देखिए प्रकाश आपको अलग अलग रंग का दिखाई देता है। उसके पीछे का है कि तरंगदैर्घ्य कभी कम कभी अधिक होने के कारण से प्रकाश आपको अलग अलग रंग में दिखाई देता है, जिसको बैजानी पिनाला के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी विभिन्न रंगों का आभास होना, विभिन्न रंगों का अलग अलग रंगों का आभास होना, वो किसके कारण से होता है? तरंगदैर्घ्यों के अंतर के कारण से होता है। तो ये 5 पॉइंट उन्होंने अपने सिद्धांत में चर्चा करी थी। पहला, प्रकाश
तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। क्या बताया था उन्होंने? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। और दूसरी बात है, प्रकाशों को चलने के लिए कौन ना कौन माध्यम चाहिए, और उस माध्यम को उन्होंने नाम दे दिया ईथर। बोला कि ईथर संपूर्ण माध्यम में विद्वान है, क्योंकि देखो हमें तारे क्यों दिखाई देते हैं, सोचिए। तो इसका मतलब तारे के किरण को लाने के लिए कौन ना कौन माध्यम होगा है। अब मान लो कि हमें यहाँ पर किताब रखा हुआ, किताब हमको दिखाई दे रहा है, किसके कारण से? किरणें जो आ रही है हमारी आंखों तक आ रही है, वो कौन ना कौन माध्यम से क्या आ रही है। तो उस माध्यम को उन्होंने नाम दे दिया था ईथर। ईथर बताया भारहीन होता है, इसमें कोई घनत्व नहीं होता है, मतलब घनत्व इसका कम होता है, समांगी होता है। उसके बाद बता दिया इन्होंने कि इन तरंगों का जो वेग होता है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। यानी 1 सेकंड में लगभग 3 × 10⁸ मीटर की रफ्तार से वो दूरी तय करता है। और चौथी बात है, हाइगेंस साहब ने बताया कि प्रकाश तरंग अंधेरे होती है, लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने गलत कर दिया। जैसे ये यंग, फेनेल, ये 2 नाम के वैज्ञानिक थे, इसको गलत कर दिया और अनुप्रस्थ मानकर चल दिए। हाइगेंस साहब का अंधेरे तरंग ये था कि प्रकाश जो तरंगे होती है वो अंधेरे चलती है, ऊपर नीचा, लेकिन उन्होंने बता दिया कि अनुप्रस्थ चलती है, मतलब एकदम सीधी चलती है। रियल में प्रकाश की ने देखिए एकदम सीधी चलती है। और पांचवी बात है कि अलग अलग हमें रंग दिखाई देता है, लाल, काला, ब्लैक। इसके पीछे का रीजन होता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब देखो यहाँ पर कभी तरंग दैर्घ्य अधिक हो गया, कभी कम हो गया, ये अधिक है, कम हो गया, इसके बीच में अधिक, ऊपर, ऐसे होता है तरंग दैर्घ्य। अब देखो तरंग दैर्घ्य देखिए, जैसे गमछे को लेकर आप ऐसे मारिए तो आपकी कभी गमछे ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे जाती है, तो ये होता है तरंग दैर्घ्य। तो अलग अलग रंगों का आभास हमें किन कारणों से होती है? वो होता है तरंग दैर्घ्यों के अंतर के कारण से। तो हाइगेंस साहब ने सिद्धांत कब दी थी? 1678 ईस्वी में। इससे पहले 2 साल पहले उनका एक सिद्धांत गलत किया गया था 1676 में। तो ये था हाइगेंस साहब का तरंग सिद्धांत। ये आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे।